नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कविता साहू है। कविता जी, आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। कविता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2015 दिसंबर में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी, भक्ति साधनाएँ करते थे, जैसे देखा-देखी करते थे। उतना तो हम लोग को भगवान में उतना आस्था नहीं था। जैसे सब करते थे, कभी जो भगवान का सीज़न आया, जैसे सावन सोमवारी आया तो उसके हिसाब से पूजा कर लेते थे। कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी आया, उसके हिसाब से ऐसे ही कर लेते थे। उतना भगवान में किसी के घर में, हम लोग के घर में किसी की इतनी आस्था नहीं थी भगवान पे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का कारण ऐसे हुआ, हम लोग के पापा तो वो जो थे ना, वो बहुत नशा करते थे। हर एक नशा वो कर चुके थे, जुआ खेलना हर चीज़ कर चुके थे। छोड़ना चाहते थे लेकिन उनसे छूटता नहीं था। तो 2011 में उनको एक दृढ़ता हुआ कि मैं छोड़ूँगा, मतलब ड्रिंक वगैरह करके, तो वो ड्रिंक छोड़ दिए। दृढ़ता करके 2011 में फिर भगवान ढूँढने लगे वो। फिर ढूँढते-ढूँढते बहुत भगवानों की भक्ति की, गुरु खोजे, फिर आशाराम जी के पास गए, रायपुर आए थे तो वो, तो फिर वहाँ से उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, मतलब वो नशा तो छोड़ दिए सिर्फ़ ड्रिंक का, लेकिन उसके जगह ना वो तम्बाकू खाने लगे, गुड़ाखू करने लगे, लेकिन उसका नशा नहीं छूट पाया। और पापा को ना बहुत ज़्यादा नशे के चक्कर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। वो कमाते तो थे लेकिन उनके पास पैसा ठहरता ही नहीं था। वो लेबर रखे थे काम करने के लिए, लेकिन वो ना जो लेबर को पैसा भी ना कर्ज लेके देते थे। इतनी हम लोग की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी नशा के कारण। तो ऐसे ही मेरे पापा 2011, पहले तो इतना भक्ति साधना नहीं करते थे, लेकिन उनको एक तलब लगी कि भगवान को खोजने की। तो 2011 में भगवान की खोज पे निकले। मतलब ऐसी आस-पास से पूछे तो उनके एक फ्रेंड थे, दोस्त डॉक्टर, तो उनके ज़रिए वो ना भगवानों से वो तांत्रिक टाइप से करते थे। तो उनके ज़रिए ना वो बहुत भगवान की भक्ति करते थे, सारी आरतियाँ उनको याद हो गई थी और गाँव में एक गुरु भी बना रखे थे। तो उनको घर में लाके, फिर गुरु बनाने के बाद, भक्ति करने के बाद वो घर में लाके गांजा भी पिलाते थे। तो हम लोग, मतलब मैं बहुत डांटती थी कि आप लोग ऐसे ऐसे मतलब भक्ति में लगे हैं तो ऐसे ऐसे तो नहीं बोलते भगवान। तो वो बोलते थे कि शंकर भगवान को हुम दे रहे हैं, ऐसे करके ना, मतलब गांजा पिलाते थे घर में। तो इनका मतलब मैं बोलती थी, फिर भी नहीं छूट पाया उनका। तो हम लोग का संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए सर जी कि पहले एक सीरियल आता था प्रतिज्ञा ऐसे करके, तो सब पहले उसी को देखते थे। तो एक दिन वो नहीं आया, तो हम लोग ऐसे ही चैनल पलटा रहे थे, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। उसमें अभिलाष साहेब जी के साथ उनका ज्ञान चर्चा चल रहा था। तो हम लोग देखे तो वो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज और अभिलाष साहेब जी का ज्ञान चर्चा हो रहा था। उसमें संत रामपाल जी महाराज अभिलाष साहेब जी का मतलब सच्चाई बता रहे थे, और हम लोग को लगा सच, हाँ ये तो सच बता रहे हैं, एकदम पोल खोल रहा है, ऐसे करके हम लोग हंसते थे। फिर कभी कभार देखते थे, फिर पापा उसको देखने लगे। फिर वहाँ से पापा नंबर नोट करके, पीली पट्टी आती थी उसके नीचे, तो वहाँ पापा नंबर नोट करके अपने एक दोस्त है डॉक्टर जी, तो उनसे बोल के वो उन्होंने बुक मंगा लिया। फिर उन्होंने बुक पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद वो हम लोग को बिना बताए ही बरवाले चले गए अकेले ही। फिर बरवाला जाने के बाद ना, वहाँ जाके उन्होंने नाम दीक्षा ले लिया। फिर आने के बाद बताया हम लोग को कि मैं यहाँ से नाम दीक्षा ले लिया हूँ और ऐसे ऐसे नियम हैं, ऐसे करके। मेरे पापा की नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दोनों भाइयों भी ने भी नाम ले लिया। उसके बाद मैंने भी पापा के कहने पे संत रामपाल जी महाराज के पास नाम दीक्षा ले ली। फिर धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ नाम दीक्षा लेने के बाद कि संत रामपाल जी महाराज ही सही भक्ति विधि बताते हैं, पूर्ण मोक्ष का मार्ग बताते हैं। वो जो ऐसा मार्ग बताते हैं जो मैं बहुत देखती तो थी, पढ़ती भी थी कई कुछ चीज़ और ढूंढती भी थी। तो वो सही ज्ञान ना संत रामपाल जी महाराज के पास ना मिला। क्योंकि वो ना टीवी में देखती थी, तो वो शास्त्र है ना उनको खोल खोल के बताते थे, और जितने भी बाकी गुरु देखती थी वो ऐसी मतलब कहानी बता देते थे या फिर कुछ भी बता देते थे। तो दृढ़ता हुआ कि हाँ ये सही बता रहे हैं ऐसे करके। तो इस प्रकार से हम लोग संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से भक्ति साधना मंत्र लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हम लोग को बहुत लाभ हुआ। पहले तो लाभ हुआ तो मेरे पापा जी का नशा छूट गया, हर एक बुराई छूट गया उनसे।
कि वो पहले बहुत नशा करते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उन्होंने सारी नशा, सारी बुराइयाँ, सारे चीज़ छोड़ दिए और नशा के कारण घर में बहुत कलेश होता था, वो भी छूट गई। और नशा के कारण पापा को बहुत कर्ज हो गया था, वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा चुकता हो गया और आज हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी है परमात्मा की दया से। और एक एक लाभ बताना चाहूँगी सर जी कि घर के सामने में एक हॉल बनाए हैं, तो वहाँ ना पापा और छोटे भैया ना सीट लगा रहे थे, तो ऊपर में इंगल 12-20 फीट का इंगल ऐसे ऐसे मैं दे रही थी और ऊपर में बिजली का तार जो 2-3 लाइन का ऐसे लगा रहता है बिजली का तार, वहाँ से जा रहा था। तो मैं उठाई, फिर वो दोनों पकड़े, फिर वो उठा के इधर रखने वाले थे और जस्ट वो टकराने वाला था। सेकंड ही, कुछ एक ही सेकंड हुआ होगा वो टकराना, जस्ट परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया हुई कि तुरंत लाइट बंद हो गया, नहीं तो उस दिन मेरे छोटे भैया और मेरे पापा उस दिन शायद नहीं बच पाते, करंट लग जाता उन लोग। और मैं एक बार स्कूल से आ रही थी, इस रास्ते पे एकदम किनारे पे चल रही थी, तो एक ट्रक आया और उसने पता नहीं उन लोग क्या मस्ती कर रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं, उन लोग ने ऐसे गाड़ी को ऐसे कर दिया, मतलब घूम ऐसे थोड़ा सा लहरा दिया, तो मेरा साइकिल भी थोड़ा सा ऐसे लहर गया और एकदम मैं किनारे भी थी और मेरा आँख एकदम बंद हो गया और ना मैं एकदम आँख को बंद कर ली। फिर मेरे परमात्मा दिखे और पता नहीं आँख खोली ना तो मैं एकदम बीच सड़क में थी और जो ट्रक था वो बहुत दूर निकल चुका था। तो उस दिन परमात्मा ने मुझे बचा लिया। और लाभ हुआ कि मेरी भाभी है, तो उनको 2 बच्चे हुए। तो पहले बच्चे का ये हुआ कि जब सोनोग्राफी कराने जाते थे तो वो बोलते थे कि इनका बच्चा बना ही नहीं है, एकदम वीक है। यहाँ तक कि डिलीवरी के पहले दिन तक बोले कि पहले दिन ही गए थे तो बोलते हैं कि इनका तो अच्छा से बच्चा बना ही नहीं है, एकदम वीक है ऐसे करके। तो भाभी आके रोने लगी। फिर उनका जस्ट लेबर पेन स्टार्ट हुआ, फिर गए तो परमात्मा के अर्जी लगाए तो मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बच्चा पूरा स्वस्थ आया। फिर उसके बाद सेकंड बच्चा हुआ तो उनको भी ऐसे ही बोले कि ये तो मतलब बना ही नहीं है, इसका हाथ पैर कुछ भी है नहीं, मतलब सोनोग्राफी कराया उसमें, तो परमात्मा की दया से वो भी एकदम स्वस्थ है, अभी बहुत अच्छे से है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि पहले आप पारंपरिक पूजाएं करती थी, आपके घर में पारंपरिक पूजाएं होती थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवताओं की पूजा छुड़वाती हैं। तो क्या ऐसा ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? जी नहीं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि शास्त्र विधि अनुसार उनकी भक्ति बताते हैं, उनका सही मंत्र बताते हैं जिनसे हम लोग को वो अपने स्तर का लाभ दे। वो ऐसा मंत्र देते हैं जो हम लोग के वेद जो पुराण है उसमें देवी देवताओं की मंत्र दिए हुए उनके अनुसार हम लोग को भक्ति बताते हैं, जिससे उनके स्तर का हम लोग को लाभ वो देवताएं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? अभी बहुत से चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसमें एक पीली पट्टी चलती है नीचे पे, जिसपे बहुत सारे नंबर फ्लैश होते हैं। उस पर कोई भी एक नंबर आप लेके कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी दान केंद्र से कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।